जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से पिछले बृहस्पतिवार को आप सब थे मेरे साथ श्री धाम वृंदावन में। आप सबने बाबा महाराज की कथा नहीं सुन पाई थी, बल्कि बाबा महाराज के समाधि स्थल के संपूर्ण दर्शन किए थे। और आज आप बाबा महाराज की कथा सुनेंगे। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो बाबा खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी अपनी लिख दी, मैंने अर्जी अपनी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। इस अर्जी में लिखा है जो तू ध्यान से पढ़ ले, जो तू ध्यान से पढ़ ले, कुछ छूट न जाए मेरा, कुछ छूट न जाए मेरा, मेरा अब मान रख ले। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। और फिर क्या कहेंगे? मेरे रास्ते में सवरिया कांटे ही काट पड़े, कांटे ही काट पड़े, जब पैरों में ये चुभते, जब पैरों में ये चुभते मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, अब मोहर लगा दो बाबा। भक्तजनों, बाबा महाराज की कथा का श्रवण करें आप सब। बाबा नीब करोरी ये जान लेते थे किसी भी भक्त पर कोई भी संकट आने वाला है, ये बाबा महाराज जान लेते थे। वह भक्त यदि आशीर्वाद लेने आया है तो वह उसे आगाह कर देते थे। फिर यह उस भक्त पर निर्भर करता था कि वह बाबा की बात मानता है या नहीं मानता है। आज की ये घटना मैं जो आपको सुनवा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। बाबा महाराज सबके साथ हैं। ये घटना उनके भक्त बड़ौत मेरठ निवासी रमेश चंद पांडे की है, जो दिगंबर कॉलेज में कार्यरत थे। बाबा नीब करोरी का उनके घर पर अल्प प्रवास हुआ। बाबा के पहुंचने पर भक्तों का वहां आना जाना शुरू हुआ। एक बेटी आई, उसने बाबा को नमन किया। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। बाबा ने उस बेटी से शादी के विषय में ये कहा, बेटी तू कभी शादी मत करना। बाबा महाराज ने जब अपने मुखारबिंद से ये शब्द निकाले हैं तो लोग हैरान रह गए बाबा की बात को सुनकर। वैसे भी उसकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। जिस बेटी से बाबा महाराज ने मना किया, शादी हो नहीं पा रही थी उसकी, उस पर बाबा ने यह भी कह दिया कि अब करना नहीं। परिजन यह सुनकर अचंभित रह गए। बाबा नीब करोरी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जो उस क्षेत्र में योग्य माने जाते थे, उन पंडितों को बेटी की जन्म कुंडली दिखाई। उनमें से किसी पंडित ने कहा, इसका 32वें वर्ष में शादी का योग है। पंडितों ने जो राय दी वही हुआ।
32 वर्ष की आयु में उस बेटी का विवाह संपन्न हो गया। रमेश चंद पांडे जो बाबा के भक्त थे, परिवार वाले बहुत खुश हुए और परिवार वालों ने बाबा की बात को नजरअंदाज कर दिया। विवाह हो गया, विदाई भी सकुशल हो गई, गौना भी हो गया। विवाह के जो भी कार्यक्रम संपन्न होने थे सारे के सारे हुए, लेकिन 5 महीने बाद ही उसका पति इस दुनिया से चला गया। वह बेटी 5 महीने बाद ही विधवा हो गई। तब उसके परिवार के सभी लोगों ने कहा कि बाबा की बात माननी चाहिए थी, बाबा ने जो कहा था उसका मनन करना चाहिए था। हम लोगों ने बाबा की बात को नजरअंदाज कर दिया। अरे बाबा महाराज ने जो कहा था उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बाबा नीप करोरी अपने भक्तों को यदि कष्ट में हो या कोई कष्ट आने वाला हो बाबा के भक्तों पर, तो पहले से ही सूचित कर देते हैं। फिर उसे वह भक्त माने या ना माने ये उस पर निर्भर करता है। वह बेटी को 5 महीने बाद विधवा होना पड़ा। यदि बाबा की बात मान ली होती उस बेटी ने, तो आज इसे ये दुख नहीं उठाना पड़ता। बाबा महाराज तो साक्षात हनुमान जी हैं। बाबा महाराज की बात को मानना चाहिए। और बाबा महाराज से क्या कहना चाहिए? मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी बाबा, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, भूले न याद आपकी सरकार साबरे, हाँ भूले न याद आपकी सरकार साबरे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही। और क्या मांगा? तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं, हाँ तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं, तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं, तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं, मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही। क्या मांगा है? बड़े ध्यान से सुनेंगे। हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी, हाँ हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी, मुझको संभालो बाबा, अरे मुझको संभालो बाबा, तेरे दर पे आ पड़ा, मुझको संभालो बाबा, तेरे दर पे आ पड़ा, मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भक्तजनों, मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि बाबा की गाइडलाइन को मानने वाला कभी भी परेशान हो ही नहीं सकता है।
जब हम अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगते हैं तो दुख तो होगा ही। अरे बाबा ने जो बताया है उसको मानो, जीवन में सारे सुख आपके पास आ जाएंगे। आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि आपके ऊपर जब परेशानी आती है उससे पहले गुरुदेव भगवान को सारी जानकारी हो जाती है और गुरुदेव भगवान आपको बता भी देते हैं। और जब गुरुदेव भगवान बता देते हैं तो फिर देर क्यों लगा रहे हैं? मानिए, बाबा महाराज के दिशा निर्देशों का पालन करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।